हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पे। दोस्तों हमारा अभी ये जो नाउन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन से बनाते हैं, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं और किन वर्ड को या किन नाउन्स को हम किस तरह से चेंज करते हैं उनके प्लूरल फॉर्म में, है ना। इसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि द नाउन नंबर का आज सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कि सम नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल विथ प्लूरल वर्ब्स। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जो केवल प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं। जैसे अगर एक भी कैंची होती है तो भी हम उसको सीजर्स ही बोलते हैं, है ना। अगर एक ही चश्मा होता है तो भी हम उसको स्पेक्टिकल्स ही बोलते हैं। एक ही जीन्स होती है तो भी हम उसको हम जीन्स ही बोलते हैं। और हमेशा इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हमारा किस फॉर्म का होगा? प्लूरल फॉर्म का होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, सीजर्स, टंग्स, एसेट्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउज़र्स, ड्रॉर्स, शॉर्ट्स, पायजामाज, ये सभी हमेशा पेयर में रहते हैं। जैसे पेयर में कैसे? जब भी हम कैंची को देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी कैंची होती है ना। कैंची कुछ इस तरह से होती है, तो ये कैंची दो पेयर्स को मिला के बनी हुई होती है ना। जैसे जो जीन्स होता है हमारा, वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, या शॉर्ट हमारा ऐसे होता है कुछ। तो जो शॉर्ट है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है ना। तो ऐसे ही जो चीज़ें पेयर में होती हैं वो हमेशा ऐसे ही यूज़ होती हैं जैसे कि हम किसी प्लूरल नाउन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे ये वर्ड्स हैं कि जो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के वर्ब के साथ ही यूज़ की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट्स पे। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स कैसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते हैं वो क्या? सिंगुलर। ठीक है, वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऐसे ही इसमें अगर आप और ऐड करें तो सिविक्स, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिकेट्स, बिलियार्ड्स, इनिंग्स, है ना। अब इनिंग्स अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं भारत ने एक इनिंग्स में इतना रन बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनिंग्स में, ये हमेशा जो एस होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको हम इस तरह से लिखते ही हैं, ये नहीं कि ये प्लूरल के लिए ऐड किया गया हो। तो ये सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम प्लूरल की तरह देख सकते हैं, दिखते हैं तो प्लूरल की तरह क्योंकि इसके लास्ट में एस लगा हुआ होता है, लेकिन यूज़ हमेशा कैसे होते हैं? ये सिंगुलर की तरह होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमेशा सिंगुलर के तरह से ही या फिर प्लूरल की तरह से ही, मतलब एक ही तरह से, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में एक ही तरह से यूज़ होते हैं, है ना। जैसे सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल। अगर आप सिंगुलर लिख रहे हो तब भी इसी फॉर्म में रहेंगे, आप प्लूरल लिख रहे हो तब भी वो इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में? जैसे हम एक हिरन की बात करेंगे तब भी हम डियर ही लिखेंगे, और जब बहुत सारे हिरनों की बात करेंगे तब भी हम डियर ही लिखेंगे, है ना। एक शीप की बात करें तो भी हम शीप ही लिखेंगे, ढेर सारे शीप की बात करें तब भी हम शीप ही लिखेंगे। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डियर्स लगा दिए, स्वाइन्स लगा दिए, डजन्स लगा दिए, या फिर फिशेस लगा दिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, एयरक्राफ्ट्स लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि कभी भी इन चीज़ों का यूज़ जो होता है वो हम यस या ईएस लगा करके नहीं करते हैं प्लूरल में। सेम फॉर्म होता है, ऐसे ही सिंगुलर में यूज़ होता है और ऐसे ही प्लूरल में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स द सिंगुलर इन फॉर्म ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जो फॉर्म में सिंगुलर दिखते हैं लेकिन हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ होते हैं, है ना। पोल्ट्री, कैटल या पीपल, ये सारे दिख रहे हैं सिंगुलर लेकिन एक्चुअली ये होते हैं प्लूरल, ये आपको ही पता है ना। कलेक्टिव नाउन जैसे हमने पढ़ाया था, ढेर सारे कलेक्शंस जो होते हैं उनके किसी एक उन कलेक्शंस को एक कोई नाम दे दिया गया होता है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है।
जैसे कैटल है ना। तो कैटल क्या होता है कि जो पाले जाने वाले जीव होते हैं, जानवर होते हैं, है ना, पशुएं होती हैं, पशु होते हैं, तो उन सभी के झुंड को हम क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं, है ना। तो उन सभी के झुंड को कैटल कहते हैं, तो इसलिए वो प्लूरल हो गए। लिखा जाता है एज अ कैटल, कैटल्स नहीं लिखा जाएगा, कभी पीपल्स नहीं लिखा जाएगा, हमेशा कैटल ही होगा या पीपल ही होगा, लेकिन ये हमेशा यूज़ एज अ प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं अक्सर। ठीक है, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसमें एस ऐड कर देते हैं। किस में एस ऐड कर देते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल वर्ड्स होते हैं। आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, प्रिंसिपल मतलब जो मेन वर्ड होते हैं। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PAL होगा, प्रिंसिपल। जो भी हमारे मेन वर्ड्स होंगे किसी भी कंपाउंड नाउन में, उनमें हम एस ऐड करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर का। जैसे कमांडर इन चीफ, ठीक, इसमें मेन वर्ड क्या है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कमांडर। तो हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो कमांडर्स लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, कमांडर्स इन चीफ, है ना। कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। स्टेप सन, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप सन में क्या मेन है, हमारा सन मेन है ना। इस तरह से स्टेप सन्स। ऐसे अगर स्टेप डॉटर दिया हुआ होता है तो उसमें डॉटर मेन रहेगा, तो स्टेप डॉटर्स। पासर बाई तो पासर्स बाई। मैन ऑफ वॉर तो मैन ऑफ वॉर। आपको हमने बताया था मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है। कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम किसी वॉवेल्स को चेंज करके उसके अंदर का दूसरा वॉवेल लिख देते हैं, जो भी लिखने वाला होता है उस तरह से। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, अच्छा, कुछ कंपाउंड नाउन्स कैसे होते हैं, जैसे स्पूनफुल दिया हुआ होता है, हैंडफुल दिया हुआ होता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि ये भी कंपाउंड नाउन है, तो इसमें जो स्पून तो स्पून्स फुल होना चाहिए, हैंड तो हैंड्स फुल होना चाहिए, है ना। ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि स्पूनफुल दिखता कंपाउंड नाउन है, लेकिन एक कंसीडर एक ही नाउन किया जाता है, कंपाउंड नहीं किया जाता है ना। एक ही वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है इसको, स्पूनफुल और हैंडफुल, इसलिए इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन क्या होते हैं कि कुछ नाउन के जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके अलग अलग मीनिंग्स हमको दिखते हैं। जैसा आप अपने इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम जब ब्रदर का प्लूरल बनाते हैं, कभी ब्रदर्स होता है, कभी ब्रदरन लिखा हुआ होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। ब्रदर्स मीन्स सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, आपके जो भाई होते हैं, और ब्रदरन मीन्स क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी या कम्युनिटी। ठीक है, उसी तरह जब क्लॉथ जो होता है, क्लॉथ में हम एस जोड़ते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। वो क्या होता है, किसी क्लॉथ का या किसी कपड़े का एक पीस या कोई प्रकार या कोई काइंड उसका, है ना। लेकिन जब क्लॉथ्स होता है, ES लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, डाई होता है, डाई मीन्स इंसान जब मरना होता है, मरना मतलब मरने की इंग्लिश क्या होती है, डाई होती है। इसकी मेनली जब हम इंग्लिश बनाते हैं या फिर प्लूरल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, डाइज। तो डाइस और डाइस एक ही तरह से बोलने में आता है ना। तो डाइस मीन्स क्या होता है, स्टैम्प ऑफ कॉइनिंग। और डाइस जो होता है वो क्या होता है, एक छोटा सा जो क्यूब होता है जिसको हम गेम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडेक्स का इंडेक्सेस और इंडाइसेस या इंडिसेस, ये दोनों चीज़ें सेम। आप ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सारे प्लूरल्स ही हैं उन सभी के, नहीं, एक प्लूरल है इसमें, दी हुई चीज़ें में एक ही प्लूरल है ना। लेकिन ये इनके जो भी साथ में, इनके साथ जो एक ही वर्ड एक ही तरह से साउंड करने वाले वर्ड होते हैं, है ना, उन सभी वर्ड्स को हम अगर हम देखते हैं साथ में, ताकि इससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। जैसे डाई का डाइस आपने कहीं बोला, तो डाइस एक होता है, एक डाइस होता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही पेनी कोई बोलता है तो पेनीज होता है और पेंस होता है, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि इसका मतलब क्या होता है ना। तो इस तरह से हमारे कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके वॉवेल्स, सॉरी, ऐसे नाउंस होते हैं जिनके प्रोनाउंस में, प्रोनाउंसिएशन में
उनके प्लूरल के प्रोनाउंसिएशन में हमको ऐसा लगता है कि किसी दोनों चीज़ों की बात की गई है। वो दोनों चीज़ें कौन है, इसमें से आपको ट्रू कौन सा है देखना है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना लास्ट टॉपिक या लास्ट जो भी हमारा दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपॉस्ट्रॉफी एंड एस। ठीक है, क्या होता है कि किसी भी लेटर में, फिगर में या अदर सिंबल में जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो सिंपल से हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी और एस ऐड कर देते हैं जिससे उसका प्लूरल हो जाता है। कैसे होता है इसका एग्जांपल हमने नीचे दिया हुआ है। देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। मतलब कि इस पेज में ईज जो हैं वो ए से, मतलब जितने ई लिखे हुए हैं और जितने ए लिखे हुए हैं इन दोनों में कंपैरिजन दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगले सेंटेंस में देखते हैं, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। किसी पेपर में जहाँ पे आई 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 बहुत बार लिखा हुआ है, टी 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 बहुत बार लिखा हुआ है, तो इसमें बताया कि जितने आईज हैं आपके, आई मतलब जितने आई दिए हुए हैं इन सभी को क्या करना है, डॉट करना है, और जितने भी टी दिए हुए हैं उन सभी को क्या करना है, क्रॉस करना है ना। तो मेनली समझाने का ये तरीका है कि जब ढेर सारे आई की बात करें तो आईज लगा देते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस। ऐसे ही बहुत ढेर सारे टी की बात करें तो एपॉस्ट्रॉफी लगा के टीज कर दिए, है ना। अच्छा, किसी नंबर की जब बात होती है तो कैसे होती है, ऐड 2 5s एंड 4 2s। 2 5s का मतलब है 5 2 टाइम एंड 4 2s और 2 4 टाइम, है ना। तो कहने का ये मतलब है एक ही 5 दिया तो केवल 5 और 2 लिखा होता। 2 5s, 2 5 हैं, 2 5 मतलब 5 को 2 बार लिखना है तो 5 प्लूरल हो गया। तो इसको जब हम प्लूरल लिखते हैं नंबर्स को, लेटर्स को, फिगर्स को, तो उसमें क्या करते हैं, हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं जिससे कि हमारा वो प्लूरल बन जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसके नोट्स वीडियो के लास्ट में अभी आपको भेज दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। आप उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।